लड़की सामान उठा रही थी, तभी उससे गलती से एक आलू गिर गया। यही आलू भिखारी की किस्मत पूरी तरह बदलने वाला था। भिखारी ने आलू उठाया और लड़की को याद दिलाया कि उससे कुछ गिर गया है। उसकी फटी पुरानी हालत के बावजूद उसकी ईमानदारी देखकर लड़की ने उसे अपने साथ रख लिया और अपने रेस्टोरेंट की किचन में काम दे दिया। अचानक सब हैरान रह गए जब भिखारी ने मांस को बहुत ही बराबर और एक जैसे टुकड़ों में काट दिया। शेफ लोग यह देखकर चौंक गए और बोले कि इतने सटीक तरीके से तो मास्टर शेफ भी नहीं काट सकता। असल में वह युवक एक कुकिंग प्रतियोगिता का 3 बार का चैंपियन था, लेकिन उसका एक शिष्य जो खुद सबसे बड़ा शेफ बनना चाहता था, उसने उसकी चाय में जहर मिला दिया। युवक जहर से मरा तो नहीं, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई और वह भिखारी बन गया। लड़की ने उसकी अच्छाई देखी और यह समझकर कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, उसे अपने पास रख लिया और मास्टर शेफ का सहायक बना दिया। मास्टर शेफ दोनों को करीब देखकर जलने लगा। उसने जानबूझकर युवक को परेशान करना शुरू किया और उसे मांस काटने का काम दिया। उसने कहा कि हर टुकड़ा 1 इंच लंबा और 3 मिलीमीटर चौड़ा होना चाहिए ताकि मांस का सही स्वाद बना रहे। मास्टर शेफ अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि युवक ने पहले ही मांस काटकर उसके सामने रख दिया। मांस के टुकड़े बिल्कुल परफेक्ट थे, उनमें जरा भी फर्क नहीं था। हर कोई उस जवान लड़के की चाकू चलाने की कला की तारीफ कर रहा था और कह रहा था कि वह मास्टर शेफ से भी बेहतर है। मास्टर शेफ ने मांस को उठाया, तिरस्कार दिखाते हुए कहा कि यह बस ठीक ठाक है। उस लड़के से छुटकारा पाने और लड़की से शादी करने के लिए मास्टर शेफ ने उससे एक अंडा फेंटने को कहा। अंडा न केवल अच्छे से फेंटा हुआ होना चाहिए बल्कि जल्दी भी होना चाहिए ताकि अंडे का सफेद और पीला हिस्सा पूरी तरह मिल जाए और ऊपर एक चॉपस्टिक सीधी खड़ी रह सके। सबकी हैरानी के लिए उस लड़के ने मास्टर की शर्त को आसानी से पूरा कर दिया। बाकी लोगों को लगा कि वह लड़का सहायक शेफ बनने के लायक है, लेकिन मास्टर शेफ उसे हटाने के लिए एक और चुनौती के बारे में सोचने लगा। इस बार उसने उस लड़के से कहा कि वह पोर्क टेंडरलॉइन पर बैटर लगाए और सॉस की मोटाई 1 मिलीमीटर से ज्यादा न हो। ये बहुत मुश्किल काम था। अगर सॉस की एक बूंद भी गिरती तो लड़के को वहाँ से जाना पड़ता। लड़के ने पहले पोर्क को बैटर में डुबोया, फिर अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके उसे बराबर तरीके से कोट कर दिया। एक हाथ से उसने चॉपिंग बोर्ड पर थपकी दी और सारे बैटर लगे हुए पोर्क के टुकड़े प्लेट पर बिल्कुल सही तरीके से सज गए। उसके हाथों पर सॉस की एक बूंद भी नहीं थी। सब लोग हैरान रह गए और अंदाजा लगाने लगे कि वह लड़का जी घोंग तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। मास्टर शेफ खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था, फिर भी उसने उस लड़के की कला को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन उस लड़के ने अपने सारे काम पहले ही पूरे कर दिए।